फवाद अहमद हूँ और हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मौजूद हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के साथ। इस क्लास में हम स्टडी करेंगे व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? चलिए यहीं पर शुरू करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है इसका दूसरा नाम होता है बैलेंस शीट इक्वेशन। होती क्या ये इक्वेशन? पहले इक्वेशन लिख लेते हैं फिर इसको पढ़ लेते हैं। इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। एक कंपनी के एसेट्स उसकी कैपिटल और लाइबिलिटीज के टोटल के बराबर होते हैं। यानी अगर हम लिखना चाहें तो एन इक्वेशन which shows that entities assets are equal to the sum of capital and liabilities। ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि एक एंटिटी के एसेट्स उसकी कैपिटल और लाइबिलिटीज के बराबर होते हैं। इस इक्वेशन को हमने पढ़ लिया बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। असल में इक्वेशन हमें बताती क्या है? ये इक्वेशन हमें बताती ये है कि एक कंपनी के जो एसेट्स हैं वो उसके कैपिटल और लाइबिलिटीज के बराबर होते हैं। यानी पहले इसका मैथमेटिकल एक्सपेक्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। मैथमेटिकल एक्सपेक्ट मैथमेटिक्स ये कहती है कि इक्वेशन की एक साइड के ऊपर जितना वेट आप डालेंगे उतना ही वेट दूसरी साइड पे आपको डालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक चीज इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर, आपको इक्वेशन की दो साइडें होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अगर एक इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पर किसी अमाउंट को आप इंक्रीज कर रहे हैं तो आपको राइट साइड वाली अमाउंट भी इंक्रीज करनी पड़ेगी। यानी अगर हम अपनी इक्वेशन को सामने रखें, अगर आप एसेट्स को बढ़ा रहे हैं तो फिर आपको कैपिटल भी बढ़ाना पड़ेगा और उसके साथ लाइबिलिटीज बढ़ानी पड़ेंगी, या फिर दोनों में से कोई एक चीज। क्या? इफ यू आर इंक्रीजिंग योर assets, then you have to increase your capital or liabilities। यानी कभी भी ये नहीं होगा कि एक काम सिंगल साइड पर हो जाए, एक काम सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पर हो जाए और उसका राइट हैंड साइड पर कोई इम्पैक्ट ना हो। तो इक्वेशन नाम ही इस चीज का है कि जो काम एक साइड पर किया जा रहा होगा वही काम आपको दूसरी साइड पर करना पड़ेगा। इसलिए इसको अकाउंटिंग के अंदर डबल एंट्री सिस्टम की बेस भी कहा जाता है। डबल एंट्री सिस्टम क्या है? डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि हर एंट्री का डुअल इम्पैक्ट होता है। यानी अगर एक एंट्री, मिसाल है कोई एंट्री, अगर आप किसी चीज को अगर आप डेबिट करते हैं तो वो दूसरी चीज को आपको फिर उसको क्रेडिट भी करना पड़ेगा। दिस इज दी डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम की बेस भी इस अकाउंटिंग इक्वेशन को ही कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इसमें अगर हम एसेट्स में अगर कोई चीज बढ़ा रहे हैं तो हमें फिर कैपिटल में भी कोई ना कोई चीज बढ़ानी पड़ेगी या फिर लाइबिलिटीज के अंदर बढ़ानी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि आप एक चीज एसेट के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं और उसकी दूसरी साइड के ऊपर कोई इम्पैक्ट ही ना आए।
तो इसलिए अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो डबल एंट्री सिस्टम की बेस भी है, और इसको बैलेंस शीट इक्वेशन इसलिए कहा जाता है कि ये एक शीट ऐसी है जो हमें बैलेंस करके दिखा रही है एक कंपनी के एसेट्स को उसकी लाइबिलिटीज के बराबर करके दिखा रही है। अब जरा थोड़ा सा इसको एक स्टेप आगे लेके जाते हैं, इक्वेशन को जरा दोबारा लिख लेते हैं। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। कैपिटल आपने ओनर को वापस करना है, वो पैसा जो आपने ओनर को वापस देना है। लाइबिलिटीज वो पैसे होते हैं जो आपने थर्ड पार्टीज को वापस देने हैं। तो असल में हुई तो फिर ये दोनों ही लाइबिलिटीज। तो आप ये भी कह सकते हो कि कंपनीज एसेट्स, ये ऑल एसेट्स all assets of a company are always equal to the are always equal to the total liabilities of a company। एक कंपनी के जितने एसेट्स होंगे उसकी उतनी ही लाइबिलिटीज होंगी। एक ये क्लियर मौकफ इसने आपके सामने कर दिया। तो अब इसके बेनिफिट्स पढ़ लेते हैं, इसके फायदे क्या हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के। व्हाट आर दी बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। इसके फायदे पढ़ते हैं हम। सबसे पहला फायदा जो है वो ये है कि ये डबल एंट्री सिस्टम जो है उसको इंश्योर करता है। डबल एंट्री सिस्टम की बेस है ये। क्या these are the yeah this will establish the basis of double entry system। सेकेंड बात, ये रिलेशनशिप शो करवाता है। रिलेशनशिप आपको बताता है एक कंपनी के एसेट्स, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज के दरमियान तीनों का ताल्लुक बता रहा है। और रिलेशनशिप क्या है जी, जितने कंपनी के एसेट्स बढ़ेंगे उतनी उसका कैपिटल बढ़ेगा, और अगर कैपिटल उतना नहीं बढ़ा फिर कंपनी की उतनी लाइबिलिटीज बढ़ेंगी। यानी इन सिंपल वर्ड्स में यह कह सकूं कि कंपनीज एसेट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंपनीज लाइबिलिटीज। कंपनी के एसेट्स जो हैं वो कंपनीज की लाइबिलिटीज के ऊपर डायरेक्टली बेस कर रहे होते हैं। एक कंपनी के जितने ज़्यादा एसेट्स होंगे उसकी लाइबिलिटियाँ उतनी ज़्यादा होंगी, एक कंपनी के एसेट्स जितने कम होंगे उसकी लाइबिलिटियाँ भी उतनी कम होंगी। तो ये रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप शो कर रहा है कंपनी के एसेट्स और कंपनीज की लाइबिलिटीज के दरमियान। तीसरा बेनिफिट जो है, तीसरा बेनिफिट ये है कि कंपनीज के ऑपरेशंस की एक्यूरेसी को इंश्योर कर रहा है। एक्यूरेसी को किस तरह इंश्योर कर रहा है, ये इस तरह इंश्योर कर रहा है कि ये अपने शेयर होल्डर्स को या कंपनी के ऑनर को ये चीज़ दिखा रहा है कि जितनी एक साइड पर कंपनी के एसेट्स रिकॉर्ड हो रहे हैं ना, दूसरी साइड पे कंपनी की उतनी ही लाइबिलिटीज रिकॉर्ड हो रही है। मिसाल है, एक कंपनी के अगर मिसाल है ऑनर का है कि एसेट बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, और दूसरी साइड के ऊपर उसकी लाइबिलिटीज के अंदर इतना बड़ा चेंज नहीं आ रहा जितना बड़ा उसकी एसेट्स के अंदर आ रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि कंपनी के जो अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कंपनी के अकाउंट्स के अंदर कोई ना कोई हेरा फेरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से जितना एसेट्स के अंदर चेंज आ रहा है उतना उसकी लाइबिलिटीज के अंदर चेंज नहीं आ रहा। तो इस तरह कंपनी की एक्यूरेसी भी इंश्योर हो गई। तो हमने तीन बेनिफिट्स पढ़े। तो एक ये कि ये कंपनी की डबल एंट्री सिस्टम की बेस है। दूसरा, रिलेशनशिप तीनों के दरमियान शो कर रहा है, कंपनी के एसेट्स और कंपनीज की लाइबिलिटीज के दरमियान में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है, यानी जो कि एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जितने एसेट्स बढ़ेंगे उतनी कंपनीज की लाइबिलिटीज बढ़ जाएंगी। तीसरा बेनिफिट क्या है, शो एक्यूरेसी। एक्यूरेसी शो करवा रहा है कि जितना ज़्यादा कंपनी के एसेट्स के अंदर एंट्रीज पास की जा रही होंगी उतनी एंट्रीज कंपनीज की लाइबिलिटीज के अंदर भी पास करनी पड़ेंगी।
तभी इंश्योर होगा कि कंपनीज की एक्यूरेसी जो है वो इंश्योर हो रही है, अकाउंट्स वाले हमारा सही काम कर रहे हैं, जितने एसेट बुक कर रहे हैं उतनी लाइबिलिटीज भी बुक के अंदर स्टैंड कर रही हैं, ताकि हमारे ओनर्स को या हमारे इंटेंडेड शेयर होल्डर्स को जो कल को कंपनी के अंदर पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनको कंपनीज की एक ट्रू पिक्चर एग्जाम्पल हो कि कंपनी के कितने एसेट्स हैं और कंपनीज की कितनी लाइबिलिटीज हैं, ताकि इन ऑल कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो ट्रू नेट प्रॉफिट हो, वो एम्बिगुअस प्रॉफिट ना हो इसका। ये इसके हमने 3 बेनिफिट्स पढ़ लिए। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, अब काफ़ी हमने ओरली बात चीज़ के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। एक कंपनी के एसेट्स हैं फॉर एग्जाम्पल 70 रुपीज़ के हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और कंपनी की लाइबिलिटीज़ हैं मिसाल है 30 रुपीज़ की। फिर अगर कोई मुझसे पूछेगा कंपनी का फिर कैपिटल कितना है, आपने ओनर को कितने पैसे वापस करने हैं, तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन मेरी मदद करेगी। मैं इक्वेशन लिखूंगा, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। एसेट्स की वैल्यू प्लग इन करेंगे 70 रुपीज़, मुझे कैपिटल पता नहीं है, ये एज इट इज आ जाएगा, और लाइबिलिटीज हमारी कितनी है 30 रुपीज़ की है, तो ये लाइबिलिटी इधर क्या हो रही है प्लस हो रही है, इधर आकर क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी। 70 70 30 यहाँ प्लस हो रहा था, इधर आकर माइनस हो जाएगा, और ये कैपिटल एज इट इज उतर जाएगा। 70 माइनस 30 तो हम कहेंगे 40 रुपीज़ का हमारा कैपिटल है। और अगर इनमें इसको दोबारा से ड्रॉ करूं समरी फॉर्म में, तो समरी फॉर्म में मुझे शो करेगा कंपनी के इक्वेशन लिख देता हूँ, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। मेरे पास कंपनी के एसेट कितने हैं 70 रुपए के हैं, कैपिटल अभी हमने निकाला 40 का है, और लाइबिलिटीज 30 की हैं, 70 हो गया ये भी। तो ये एक्यूरेसी इस तरह से इंश्योर कर रहा है, देखें अकाउंटिंग इक्वेशन की दोनों साइडों पर बैलेंस इक्वल आ रहा है, यानी जितना इम्पैक्ट मैंने एसेट्स में आया है उतना ही चेंज मेरी कंपनीज की लाइबिलिटीज के अंदर ऑल टुगेदर आया है। तो इस तरह एक्यूरेसी इंश्योर हो गई। ये हमने पढ़ ली, अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ ली। अगर हम थोड़ा एडवांस एनालिसिस की तरफ जाते हैं, ये चलें पहले ऐसा करते हैं कि हम जहाँ हमने इसके बेनिफिट्स पढ़े, एक इसकी एक थोड़ी सी कौन भी डिस्कस कर लेते हैं, ड्रॉबैक क्या है। ड्रॉबैक इसका ये है कि अकाउंटिंग इक्वेशन ये तो शो करवा रही है कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज हैं, एक्यूरेसी शो करवा रही है, लेकिन इन एक्चुअल ये कंपनी के प्रॉफिट को नहीं दिखा रही कि इन एक्चुअल कंपनी को प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये पिक्चर करेक्ट शो नहीं हो रही। इसलिए ये इसका ड्रॉबैक है कि जो कंपनीज के ओनर हैं या इंटेंडेड इन्वेस्टर हैं जो चाहते हैं कि कंपनी के अंदर पैसे इन्वेस्ट करें, वो अगर सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन की बेस पे फैसला करना चाहें तो ट्रू फैसला नहीं कर सकते कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन हमें प्रॉफिट की फिगर शो नहीं कर पाती। ये इसका ड्रॉबैक था। चलिए अब जरा थोड़ा एडवांस एनालिसिस पे चलते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन है मेरी एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। इसमें एसेट्स हैं, एसेट्स में दोनों आते हैं, कंपनी के टेंजेबल एसेट्स भी आते हैं जिन्हें आप छू सकते हो, हाथ लगा सकते हो, उर्फ आम में हम उसे फिक्स एसेट बोलते हैं, जो हमें 1 साल से ज़्यादा का फायदा देते हैं। दूसरे इसके अंदर कंपनी के इंटेंजेबल एसेट्स भी आते हैं, ये एडवांस स्टडीज में हम आगे जाके पढ़ेंगे। वो एसेट्स जिन्हें आप हाथ नहीं लगा सकते, फॉर एग्जाम्पल कंपनी का सॉफ्टवेयर, कोई भी केमिकल फॉर्मूला एक्सेट्रा, लोगो, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा, वो सारी चीज़ें इंटेंजेबल में आ जाती हैं। साथ ही साथ
एक एडवांस बात भी समझ लें कि इसमें एसेट भी तीनों तरह के शामिल हो सकते हैं। कैश भी इसमें शामिल है, कैश इक्विवेलेंट भी शामिल है, कैश इक्विवेलेंट यानी कैश भी और कैश से मिलती जुलती चीजें भी, इन्हें हम लिक्विड एसेट्स भी बोलते हैं। इसमें लिक्विड एसेट्स भी शामिल है और उसके साथ साथ ट्रेजरी बिल्स भी शामिल है, ये भी हमारे एसेट्स होते हैं। ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, और डिपॉजिट्स। इन शॉर्ट हमारे एसेट्स के अंदर टेंजेबल एसेट्स भी शामिल होंगे, इनटेंजेबल एसेट्स भी शामिल होंगे, यानी कैश भी शामिल होगा, कैश से मिलती जुलती चीजें भी शामिल होंगी जिन्हें हम लिक्विड एसेट्स बोलते हैं, और दूसरे हमारे ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो इन एक्चुअल कैश नहीं है लेकिन कैश से मिलती जुलती चीजें हैं। इसी तरह कैपिटल के अंदर अगर आप आते हैं तो कैपिटल के अंदर हमारा मेनली ऑनर्स के पैसे शामिल होते हैं जो हमने ऑनर को वापस देने हैं। आगे जाके हम पढ़ेंगे कंपनीज के अंदर कि कैपिटल भी डिफरेंट नेचर का होता है। बस एक चीज याद रख लें, इसके अंदर रिटेन्ड अर्निंग भी शामिल होंगी। रिटेन्ड अर्निंग हमने एडवांस क्लासेस में पढ़नी है। रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं वो पैसा जो कंपनी अपने प्रॉफिट में से अलग करके रख देती है अपने फ्यूचर के अच्छे बुरे वक्त के इस्तेमाल के लिए, वो भी इसमें शामिल होगा। इसी तरह लाइबिलिटीज के अंदर भी दोनों तरह की लाइबिलिटियां शामिल होंगी, नॉन करंट लाइबिलिटीज भी और करंट लाइबिलिटीज भी। तो इन शॉर्ट कॉन्सेप्ट को मुश्किल नहीं रखते, आसान बात ये थी, हमने पढ़ी अकाउंटिंग इक्वेशन इज an equation which shows the entities assets are equal to the sum of company's liabilities। एक इक्वेशन जो शो करती है कि कंपनी के एसेट्स उसकी लाइबिलिटियों के बराबर हैं। साथ हमने क्या पढ़ा, मैथमेटिकल पढ़ लिया कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड के बराबर होगी, यानी जितना वेट आप डेबिट पर डालेंगे उतना वेट आपको क्रेडिट पर डालना पड़ेगा। तो ये डबल एंट्री सिस्टम की भी बेस है। आगे हमने पढ़ा कि अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये दोनों ही कंपनीज की, चाहे कैपिटल हो चाहे लाइबिलिटीज हो, ये दोनों ही कंपनीज की क्या है जी, इन एक्चुअल पेबल्स हैं और लाइबिलिटीज हैं जो पेबल हैं। तो हम शॉर्ट कह सकते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन इज द सम ऑफ, या अकाउंटिंग इक्वेशन शोज द इक्वालिटी ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ अ बिजनेस विद द टोटल लाइबिलिटीज ऑफ अ कंपनी, कि कंपनी के जितने एसेट्स होंगे उसकी उतनी लाइबिलिटीज होंगी। आगे हमने पढ़े इसके बेनिफिट्स, डबल एंट्री सिस्टम की ये बेस है, डायरेक्ट रिलेशनशिप शो करवाता है कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटीज के दौरान। तीसरा, ये कंपनीज की एक्यूरेसी को इंश्योर करता है कि कंपनी का रिकॉर्ड एक्यूरेटली रिकॉर्ड हो रहा है, जितना वजन डेबिट पे डाला जा रहा है उतना ही वजन क्रेडिट पे डाला जा रहा है। नेक्स्ट हमने एक मैथमेटिकल सा फॉर्मूला डिस्कस कर लिया और इसका ड्रॉबैक पढ़ा। इसका ड्रॉबैक क्या है जी, कि इन्वेस्टर्स को कंपनी के ट्रू पिक्चर नहीं दिखा रहा होता, यानी कंपनी का प्रॉफिट शो नहीं करवा रहा होता कि कंपनी कितना कमा रही है, जिसकी बेस पे हमारे इन्वेस्टर ने फैसला करना होता है। तो सिर्फ वो अकाउंटिंग इक्वेशन को देखते हुए फैसला नहीं कर सकता कि इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे लास्ट पर हमने थोड़ा डिटेल एनालिसिस किया, एसेट के अंदर हमारे टेंजेबल एसेट्स भी होंगे, इनटेंजेबल एसेट्स भी होंगे। टेंजेबल के अंदर हमारे दोनों होंगे, कैश भी होगा, कैश इक्विवेलेंट भी होगा। कैश और कैश इक्विवेलेंट को अगर मिलाकर बोला जाए तो इन्हें लिक्विड एसेट्स बोलते हैं। साथ इसमें ट्रेजरी बिल्स और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी हमारे शामिल होंगे। ये सारा कुछ हमने एडवांस क्लासेस में पढ़ना है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। कैपिटल के अंदर ऑनर का पैसा भी शामिल होगा जो ऑनर को देना है, साथ रिटेन्ड अर्निंग भी शामिल होगी, कंपनी ने वो पैसे जो कल के बुरे वक्त के लिए संभाल के रखे हुए हैं। लाइबिलिटीज के अंदर दोनों शामिल होंगी, करंट लाइबिलिटीज भी और नॉन करंट लाइबिलिटीज भी। सो दिस इज अवर today's class in which we have comprehensively discussed what is accounting equation, what are its
benefits. इसके benefits क्या हैं? Along with benefits, we have also discussed its drawback. Along with drawbacks, we have done a detailed study in which we have done the bifurcation of assets into tangible and intangible assets, capital into two owners, equity or owners, capital along with retained earning and liabilities have been classified into two branches, current liabilities and non-current liabilities. So it's our today's class of the concept have been discussed. So let's meet in the next class. Thank you for your time.